ममता सरकार पर भड़के संबित पात्रा, बंगाल को तोड़ने की साजिश हो रही। 72 पॉइंट्स पर फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी जमीन नहीं देती। क्या मनसा है? मनसा है बंग भंग का। संबित पात्रा का बड़ा आरोप, कहा 10,000 में घुसपैठियों को नागरिकता दे रही ममता बनर्जी। ममता बनर्जी और टीएमसी द्वारा बनाया गया बंगाल, क्या हम? संबित पात्रा का बड़ा खुलासा, बताया ईडी के छापे से फाइल लेकर के क्यों भागी ममता बनर्जी। राहुल गांधी पर संबित पात्रा का कटाक्ष, कहा राहुल गांधी सोचते हैं टी शर्ट पहन करके प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये रोज रोज वोट चोरी राहुल गांधी कहते रहते हैं। उनको जाके कह दीजिएगा कि ये वोट चोरी नहीं, ये काम चोरी है उनकी। ये सोचते हैं केवल सर्दी में व्हाइट टी शर्ट पहन के घूमने से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। दिल्ली से पश्चिम बंगाल की राजनीति पर तीखा हमला बोलते हुए बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार को लेकर के जोरदार तरीके से वार किया। इसी के साथ ही उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए ये बताया कि कैसे ममता बनर्जी चंद पैसे लेकर के रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत की नागरिकता प्रदान करती हैं। इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर भी जोरदार तरीके से कटाक्ष किया और कहा कि राहुल गांधी की ये वोट चोरी नहीं बल्कि कांग्रेस की काम चोरी है और राहुल गांधी सोचते हैं कि वो टी शर्ट पहन करके प्रधानमंत्री बन जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ममता बनर्जी 10,000 रुपए में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को नागरिकता दे रही हैं। उन्होंने कहा कि वो भारत के करोड़ों रुपए केवल इसी में खर्च कर रही हैं और इसी वजह से आईपैक के दफ्तर पर ईडी के छापे से घबरा गई और वहां से फाइलें छीन करके ले गई। इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने सिलसिलेवार तरीके से ममता बनर्जी के राज में हो रही हिंसा का जिक्र किया और इसी के साथ ही कई सारी तस्वीरें दिखाई जो कि हालिया हिंसा वाले घटना से जुड़ती हैं। सुनिए संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा। 72 पॉइंट्स पर फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी जमीन नहीं देती है। क्या मनसा है? मनसा है बंग भंग का। मनसा है बंगाल को बांग्लादेश बनाने का। और एक पैटर्न है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब सीएए हुआ, सड़क पे उतर के ममता बनर्जी और टीएमसी उतर के आई थी। क्यों? एक हिंदू परिवार बच जाए तो आय हाय काका छीची। ये काका छीची कर रही थी ममता बनर्जी, आपको याद है ना? माइक लेके यहां से काका छीची। एक हिंदू बच जाए तो काका छीची, और एक घुसपैठिए का नाम अगर कट जाए तो अशोक दास को फांसी पे चढ़ा दो। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के लिए ममता बनर्जी ने क्या नहीं किया? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो गलत तरीके से हिंदुओं के प्रॉपर्टी को लूटा गया था, उसको बचाने के लिए जब भारत के सदन में चर्चा हुई, जब बिल पारित हुआ, ममता बनर्जी सड़क पे उतरी है। ये जो हिंदुस्तान का अहित वो चाहती है और घुसपैठियों का हित वो चाहती है। आज इसीलिए टीएमसी के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। टी से तुष्टीकरण, एम से माफिया और सी से क्राइम बाई घुसपैठिया। टी से तुष्टीकरण, एम से माफिया और सी से क्राइम बाई घुसपैठिया। तुष्टीकरण की राजनीति चरम पे है, माफिया राज, गुंडा राज चरम पे है और घुसपैठियों के द्वारा जो क्राइम हो रहा है उसको छुपाने के लिए ममता बनर्जी एक पल भी पीछे नहीं हट रही है। ये आज का शीर्षक है। ये है टीएमसी। टी फॉर तुष्टीकरण, एम फॉर माफिया एंड गुंडा राज, सी फॉर क्राइम बाई घुसपैठी। ये है टीएमसी। याद रखिए ममता जी, न तुष्टीकरण रहेगा, न आपका माफिया राज रहेगा और ना हम क्राइम होने देंगे बंगाल में। ये तीनों ही नहीं होगा। इसके साथ मैं कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं आज आपको, और कुछ हमारे तस्वीर यहां भी चलेंगे वीडियो के माध्यम से। जैसा मैंने कहा, ये जो
अशोक दास जी का मैंने आपको चित्र दिखाया, बीएलओ थे जादवपुर के। लाइट कम कर सकते हैं ताकि सबको दिखाई दे। जी, ये अशोक दास जी है। मैं उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना करता हूं। बीएलओ थे जादवपुर के, टीएमसी ने हत्या कर दी इनकी, आत्महत्या करवाई गई इनसे। ये उनका घर है जहां उन्होंने अपने आप को फांसी पे चढ़ाया। सोचिए उनके छोटे से बच्चे और उनकी पत्नी, धर्मपत्नी पर क्या गुजर रहा होगा। अगर यही किसी बीजेपी राज्य में हो गया होता तो अभी तक ममता बनर्जी सड़क पे उतर चुकी होती और न जाने हमें क्या क्या कह चुकी होती, मगर हम भी चुप नहीं बैठेंगे। आप देखिए उसके पश्चात किस प्रकार वीडियो के ऑफिस में ये सोमा जी हैं। ये जो आप तस्वीर देख रही हैं, ये सोमा जी की तस्वीर है। ये 24 घंटा जो वहां न्यूज चैनल है, किस प्रकार से सोमा जी जो वायलेंस को कवर करने गई थी, उनको पीटा गया, घुसपैठियों द्वारा पीटा गया, टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा पीटा गया, और आज उनका ये हश्र है, वो हॉस्पिटल में है। और भी तस्वीर सोमा माइती जी की है ये। और इसके बाद ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं अभी, ये तस्वीर मयूरुल इस्लाम का है, जो फरक्का में जिस समय अटैक हुआ, आप देख सकते हैं। ये मयूरुल इस्लाम, ये फरक्का के एमएलए हैं, और फरक्का के टीएमसी एमएलए जिस समय फरक्का के बीडीओ के ऑफिस पर हमला हुआ, खुद उस समय वे मौजूद थे वहां पर, और उन्होंने कहा कि राम के नाम को काटा नहीं जाता, रहीम के नाम पर पेपर मांगा जाता है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। इसके बाद चकुलिया और फरक्का में जो हिंसा हुआ था, वो भी तस्वीर हमारे सामने आएगा। आप वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार ये चकुलिया का है। ये चकुलिया में किस प्रकार से आगजनी की जा रही है बीडीओ के ऑफिस में, आप खुद देख सकते हैं। खुली छूट है, ये तस्वीर है, खुली छूट है चकुलिया में। और बाकी हिंसा का तस्वीर भी मैं अपने साथ लेकर आया हूं, आप ये सब देख सकते हैं। चारों तरफ आगजनी और हिंसा, चारों तरफ, सभी आप लोग एक एक लीजिए, चारों तरफ आगजनी और हिंसा। आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, ये है ममता बनर्जी और टीएमसी द्वारा बनाया गया बंगाल। क्या हम उसी बंगाल को देख रहे हैं जिस बंगाल से वंदे मातरम की ध्वनि गूंजी थी? क्या हम उसी बंगाल को देख रहे हैं जिस बंगाल से जन गण मन की ध्वनि गूंजी थी? नहीं, आज तुष्टीकरण के कारण बंगाल टूट के कगार पर है। जहां संबित पात्रा ने ममता राज पर जोरदार तरीके से वार किया, तो उन्होंने राहुल गांधी पर भी जबरदस्त तरीके से कटाक्ष किया। उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये वोट चोरी नहीं बल्कि कांग्रेस की काम चोरी है, जिसकी वजह से कांग्रेस का ये हश्र होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि जब कांग्रेस का नामो निशान भी मिट जाएगा। राहुल गांधी सोचते हैं कि सर्दियों में टी शर्ट पहन करके वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सुनिए क्या कुछ राहुल गांधी पर संबित पात्रा ने कहा। देखिए, एक बात फुल एंड फाइनल आज हो ही जाए। ये रोज रोज वोट चोरी राहुल गांधी कहते रहते हैं। उनको जाके कह दीजिएगा कि ये वोट चोरी नहीं, ये काम चोरी है उनकी। जो कामचोर होता है ना और काम नहीं करता है, उसका हश्र यही होता है। वोट चोरी नहीं, कांग्रेस की काम चोरी है जो आज कांग्रेस का ये हश्र हुआ है। और आगे आप देखते जाइए, ये तो शुरुआत है। नामो निशान कांग्रेस का नहीं रहेगा। एसी बंगलों में बैठ करके ये सोचते हैं केवल सर्दी में व्हाइट टी शर्ट पहन के घूमने से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। देखिए हमारे नेताओं को, अभी प्रधानमंत्री बंगाल में है, अभी आसाम पहुंच जाएंगे। एक दिन में 5-5 राज्य प्रधानमंत्री जा रहे हैं। देखिए हमारे अध्यक्ष जी को, देखिए हमारे सारे मंत्रियों को, कौन बैठा है? कोई चैन की सांस ले रहा है? 24 घंटे काम में लगे हुए हैं। ये सब वेकेशन में चले जाते हैं, वेकेशन से आके वोट चोरी करते रहते हैं। वहीं संबित पात्रा ने ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि तुष्टीकरण के लिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को अलग थलग करना चाहती हैं। सुनिए क्या कुछ कहा संबित ने। किस प्रकार से विपक्षी दल जो है समय समय पर भ्रांति फैलाने की कोशिश करती है, झूठे आरोप लगाती है। कोई कहता है लोकतंत्र की हत्या हो गई,
भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का साथ नहीं दे रही है, तो कोई यह भ्रांति फैलाता है कि अल्पसंख्यकों के विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। मगर वास्तविक कहानी क्या है, आज इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के समक्ष भारतीय जनता पार्टी रखना चाहिए। बंगाल कोई साधारण राज्य नहीं है। बंगाल वह राज्य है, बंगाल वह भूमि है जहां स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था सभी कुछ भूल जाओ। अगर एक मूर्ति, एक प्रतिमा गढ़ना है तो वो भारत माता की मूर्ति, भारत मां की प्रतिमा को गढ़ो। वंदे मातरम कहते हुए आगे बढ़ो और तब तक बढ़ते रहो जब तक भारत माता विश्व गुरु न बन जाए। बंगाल वह भूमि है जहां से वंदे मातरम की गूंज उठी थी। बंगाल अध्यात्म, तप, तपस्या और यज्ञ की भूमि है। मगर आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उसी तप की भूमि पे ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार के शासन को स्थान दिया है, आज का माहौल बंगाल में बंग भंग जैसी स्थिति ही बनाई हुई है। 1905 में आपको याद है, बंग भंग, बंगाल को तोड़ने की जो चेष्टा, कुचेष्टा अंग्रेजों ने की थी, वह कुचेष्टा भी तुष्टीकरण का नतीजा था। अंग्रेज तुष्टीकरण करना चाहते थे और बंगाल को तोड़ना चाहते थे दो भागों में। और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये पॉलिटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट भी नहीं होगा अगर मैं जोरदार तरीके से कहूं कि तुष्टीकरण के नींव पर ममता बनर्जी की चेष्टा है कि बंगाल को अलग थलग कर दिया जाए। आज कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इज बंगाल अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इज बंगाल अवे फ्रॉम इंडिया, क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं। जो भी प्रक्रिया भारतवर्ष में होता है, उन सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं पर कुठाराघात करती है ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर। मैं आज कुछ ऐसे तथ्य रखने वाला हूं और वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा दिखाने वाली है जो विभत्स है। टीएमसी के नेता मोनिरुल इस्लाम के बयान का जिक्र करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये राम रहीम का मामला नहीं बल्कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का मामला है। उन्होंने कहा कि अब ममता बनर्जी को भारत की ओर से चेतावनी है कि वे बंगाल को बांट करके चुनाव नहीं जीत सकती। सुनिए क्या कुछ ममता बनर्जी और इसी के साथ ही टीएमसी के नेता मोनिरुल इस्लाम को लेकर के संबित ने वार किया। आप सभी जानते हैं पूरे देश के कई राज्यों में सिलसिलेवार तरीके से SIR इसकी प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया 2003 में भी हुई थी, इस पर बहुत चर्चा हुई है, सदन के पटल पर भी चर्चा हो चुकी है। SIR बंगाल में भी हो रहा है, उसे रोकने की कोशिश गैर संवैधानिक तरीके से, केवल गैर संवैधानिक तरीके से नहीं, हिंसा के माध्यम से ममता बनर्जी जिस प्रकार से कर रही है, विगत कुछ दिनों में हमने क्या क्या देखा है, मैं आपके सामने वो विवरण रखूंगा। चुनाव अधिकारी जो BLO कहलाता है, चुनाव अधिकारी तक वहां सुरक्षित नहीं है। इतना दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है कि वो मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। BDO की ऑफिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके ऑफिसर्स के ऊपर, उनके ऑफिसर्स के ऊपर इस प्रकार हमला किया जा रहा है मानो वो कोई शत्रु का टेरिटरी हो, एज इफ दे वर एनिमी टेरिटरीज। फरक्का के अंदर जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, BDO के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ है और जब हमला हो रहा था उस समय TMC के विधायक MLA मोनिरुल इस्लाम वहां मौजूद थे। मोनिरुल इस्लाम के मौजूदगी में फरक्का में BDO के ऑफिस पर हमला हुआ। मोनिरुल इस्लाम ने खुलेआम कहा कि यहां राम से पेपर मांगा नहीं जाता, रहीम का पेपर चेक किया जाता है। ममता बनर्जी जी को मैं कहना चाहता हूं, ये राम और रहीम की कहानी नहीं, ये रोहिंग्यान की कहानी है। आप रोहिंग्यान को बचाना चाहते हैं, बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं,
आप बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं की संख्या के आधार पर जीतने का प्रयास कर रही है, मगर याद रखिए ये चेतावनी है भारतवर्ष का। भारत को खंडित करके, बंगाल को खंडित करके आप कभी विजयी नहीं हो पाएंगे और भारत चुप नहीं बैठेगा। और मैं बंगाल से भी कहना चाहता हूं, अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ। चैन से सोना है तो हम सबको जागना होगा। अगर हिंदुस्तान को एक रखना होगा तो हमें एक होना होगा। एक हैं तो सेफ हैं। अगर एक हैं तब हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। एफआईआर हुआ बीडीओ के ऑफिस के ऊपर हमले का, मगर एमएलए का नाम उस एफआईआर में प्रस्तुत नहीं था। क्यों नहीं था ममता बनर्जी? किसको बचाना चाहती हैं आप? मरीरुल इस्लाम ने कहा था मैं कोई एसआईआर को नहीं मानता हूं। आप कौन है नहीं मानने वाले? ये भारत का संविधान है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज कंडक्टिंग द एसआईआर। यू एज एन एमएलए कैन नॉट से दैट मैं एसआईआर को नहीं मानता। एसआईआर के खिलाफ आप आक्रमण करें और आपके खिलाफ एफआईआर भी नहीं हो। संबित पात्रा ने बंगाल में सिलसिलेवार तरीके से हो रही हिंसा और पत्रकार सोमा मैती पर हुए हमले का भी जिक्र किया और इसी के साथ ही लोगों से ये अपील की कि वो एक साथ आए और साथ ही पत्रकारों से भी अपील की। जिस तरीके से हाल ही में जो महिला पत्रकार के साथ हिंसा हुई है, इसके बारे में बताते हुए क्या कुछ संबित ने कहा, सुनिए। केवल फरक्का नहीं, बुधवार के दिन चकुलिया का बीडीओ का ऑफिस जो कि उत्तर दिनाजपुर में आता है, और आप जानते हैं चाहे मुर्शिदाबाद जिला हो चाहे उत्तर दिनाजपुर जिला हो, वहां किस प्रकार से 2011 से 2019 के बीच जनसंख्या परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार घुसपैठियों के कारण कहां 70% तो कहीं 50% से अधिक पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन की वृद्धि हुई है। ये कोई ऑर्गेनिक वृद्धि नहीं है, ये वृद्धि घुसपैठियों के लिए हुई है। रोहिंग्यान और बांग्लादेशियों की घुसपैठियों से यह आर्टिफिशियल वृद्धि हुई है। उसी उत्तर दिनाजपुर के चकुलिया के बीडीओ के ऑफिस पे सुबह 9:30 बजे 300 लोगों का आक्रमण होता है। 20 लाख की प्रॉपर्टी जला दी जाती है, उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। अभी मुर्शिदाबाद में वायलेंस चल रहा है। NH-12 को रोक दिया गया है। सारी रेल सर्विस ठप पड़ी हुई है। क्या भारत का हिस्सा नहीं है? क्या लोग NH-12 पे चल नहीं सकते? ट्रेन जलाई जा रही है तो ममता बनर्जी उसे जस्टिफाई कर रही है। वो कह रही है ये नाराजगी है माइनॉरिटीज की। अभिषेक बनर्जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं नाम कटेगा तो प्रोटेस्ट तो होगा ही। और इतना ही नहीं, आप सब हमारे बंधु हैं। यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। If we are a pillar of democracy as the legislature, you are one of the pillars of democracy to uphold the democracy of this country. आपके एक साथी सोमा मैती जो कवर करने गई थी इस हिंसा को, उनके ऊपर जिस प्रकार से हमला किया गया है नृशंसता के साथ, with the brutality that she has been attacked, she is hospitalized. 24 घंटा उनका लोकल न्यूज है, उसकी पत्रकार है सोमा मैती। मैं भर्त्सना करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किसी पत्रकार के ऊपर अगर इस प्रकार का हमला होता है तो कोई चुप नहीं बैठना चाहिए। मैं आज सभी न्यूज चैनल से कहता हूं, इन सॉलिडारिटी वी शुड स्टैंड विद सोमा। शी मे बिलोंग टू एनी न्यूज चैनल, बट इफ अ रिपोर्टर इज अटैक्ड, टुडे इट इज शी, टुमारो इट मे बी वी। इसलिए एक साथ एकजुट होकर अपने फ्रेटर्निटी के साथ खड़े होने का समय मीडिया के लिए भी आ गया है। संबित पात्रा ने बीएलओ अशोक दास का भी जिक्र किया, जिन्होंने आत्महत्या कर ली। संबित पात्रा ने ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बीएलओ अशोक दास ने टीएमसी की धमकियों के बाद आत्महत्या कर ली। अशोक दास की पत्नी ने टीएमसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। संबित पात्रा ने कहा कि जो बंगाल कभी सोनार बांग्ला था, अब वो रक्त रंजित बांग्ला बन गया है। सुनिए क्या कुछ संबित पात्रा ने कहा। 150 जादवपुर विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभा है।
संख्या उसकी 150 है। 150 जादवपुर विधानसभा में बूथ संख्या 110 में जो बीएलओ थे, एक ईमानदार ऑफिसर थे, उनका नाम अशोक दास है, श्री अशोक दास। ईमानदार बीएलओ अधिकारी। क्या गुनाह किया था उन्होंने? गुनाह इतना किया था, संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो काम उन्हें भारत सरकार ने सौंपा, जो काम उन्हें बतौर बीएलओ के सौंपा गया, निष्ठता से, कर्मठता से उस काम को वो पूर्ण कर रहे थे, संपूर्ण कर रहे थे। बदले में क्या मिला? बदले में धमकाया गया। मैं नाम ले रहा हूं, वार्ड नंबर 109 के टीएमसी कार्यकर्ता अनन्या बनर्जी और राजू विश्वास ने उन्हें धमकाया कि अगर एक भी घुसपैठिया का नाम कटा, एक भी किसी का नाम कटा, कागज नहीं हो तो नहीं हो, मगर नाम कटा तो तुम, तुम्हारा छोटा सा बच्चा और तुम्हारी पत्नी तक को छोड़ा नहीं जाएगा। जब बार बार धमकियां मिली तो इस व्यक्ति ने, ये है अशोक दास, इस व्यक्ति ने आत्महत्या करी। मैं अभी वीडियो देख रहा था, सुन रहा था, अभी एक फोन कॉल उसकी पत्नी, अशोक दास जी की पत्नी रोकर किसी को कह रही है कि पंखे पे लटक कर मेरे पति की मृत्यु हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, अब मैं क्या करूं? मैं एफआईआर कर रही हूं टीएमसी के विरोध। उन्होंने एफआईआर किया है टीएमसी के विरोध में। और जो करुणा थी उस बहन की आवाज में, आज उस करुणा का सौगंध है कि हमें बदला लेना है लोकतांत्रिक तरीके से। ये जो बंग भंग के लिए प्रयास कर रही है ममता बनर्जी, ये जो मारने सोनार बांग्ला कहा जाता था, सोनार बांग्ला आज के रक्ताक्त बांग्ला, भयर बांग्ला, खून हो रहा है बंगाल में, राजनीतिक खून, ये हत्या है। संबित पात्रा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न सिर्फ ममता बनर्जी के शासनकाल में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है इसको एक एक करके जिक्र किया, बल्कि उन्होंने वो तस्वीरें भी दिखाई। मुर्शिदाबाद हो या फिर पलक्कड़ का वो एरिया हो, तमाम ऐसी जगह है जहां पर लगातार हिंसा हो रही है। इसके बावजूद ममता सरकार ना तो वहां पर सुरक्षा मुहैया करा रही है और ना ही हिंसा को बचाने या फिर उसे रोकने की कोशिश कर रही है। इन सब के बीच में संबित पात्रा ने राहुल गांधी की ओर से जो बार बार वोट चोरी के आरोप मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर लगाए जाते हैं, इसको लेकर भी जोरदार तरीके से वार किया। और जिस तरीके से संबित पात्रा ने यह बड़ा आरोप ममता बनर्जी पर लगाया है कि ममता बनर्जी 10,000 रुपए देकर के घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दे रही हैं, यह अपने आप में एक बड़ा बयान है जिसे विधानसभा चुनाव के लिए काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।